गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। पुरुषोत्तम मास का 23वां अध्याय। राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, सूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ जो मुनिराज मुझ सेवक के घर पर आए। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ और यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था? यह सब कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त जी राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी पूर्व जन्म का चित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कारी पुरी में मणिगिरि नाम से तू हुआ था। तू नास्तिक, दुष्चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी बुद्धि वाला था, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन कर्म वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, माँ भाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप कम करने वाला, जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तर धन छीन लिया, फिर जो कुछ बचा हुआ जाति के लोगों ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुमको बड़ा क्लेश हुआ। धन के नाश होने पर अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिगिरि धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर वहाँ पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब वह महायोगी चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और ईश्वर में मुझको कौन लाया। उग्रदेव बोले, मैं तुमको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिगिरि कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिगिरि नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिया। तब मणिगिरि ने, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं ने परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है? अग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से संजान वन में आ गया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया, अतः बता तुमको क्या प्रदान करूँ? हे मणिगिरि, किस दुख से तुम दोनों के स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, सो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूँगा। अगस्त ऋषि कहने लगे, इस प्रकार स्त्री के सामने अग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिगिरि मुनीश्वर से की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास का 23वां अध्याय समाप्तम। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पुरुषोत्तम मास की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।